2009 में मैंने अपना जब सीए क्लियर करा, उसके बाद मुझे आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट मैनेजर की तरह जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पर मेरा पैकेज उस समय भी 12 लाख रुपए का था, यानी कि उस समय मैं 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमा रहा था। लेकिन जब मैंने जॉब करना शुरू करा और ये पूरी जर्नी के दौरान मैं आपको बताता हूँ, एक चीज जो मेरे अंदर चल रही थी वो ये कि मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था, मुझे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का बड़ा शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मेरे को आता है, जो भी मेरे को समझाना है, वो मैं किसी और को बड़ी आसानी से समझा सकता हूँ। तो जब मैं जॉब पे जाने लगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, तो रोज रोज मैं मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ता था। रोज अपने आप से ये पूछता था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं? क्या मैं यही सपना देखता था? क्या मैं जब क्लास 7th में 8th में छोटा था तो मैं इसी सपने को जीना चाहता था? और रोज मैं आपको सच बता रहा हूँ, रोज मुझे एक घुटन महसूस होती थी। रोज ऑफिस जाते समय मैं अपने आप को अपने मन में रोता था और ये सोचता था कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, मैं सीए तो बन गया हूँ, लेकिन ये शायद वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मैंने 1.5 साल तक नौकरी करी, लेकिन वो 1.5 साल रोज मैं अपने आप से 2 सवाल पूछता था। मैं अपने आप से पूछता था कि अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए भी दे, तो क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ? और मेरे मन से आंसर आता था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मेरा जो पैशन था टीचिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा था। अगर रात के 2 बजे भी कोई बच्चा मेरे पास आता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उसको भी समझा देता था। मैं कभी उस चीज़ में बुरा नहीं मानता था, मैं कभी उस चीज़ से पीछे नहीं भागता था। तो मैं दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछता था कि अगर कोई मुझे फ्री में भी बोले कि तुम्हें पढ़ाना है तो क्या तुम पढ़ाओगे खुशी-खुशी? तो मेरा अंदर से आंसर आता था हाँ, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे उस काम को करने में बहुत मज़ा आता था। तो जब मैंने धीरे-धीरे अपने आप को उस बैटल के अंदर पाया कि मैं रोज़ एक आदमी से लड़ाई कर रहा हूँ और वो आदमी है पराग गुप्ता। रोज़ मैं शीशे के सामने खड़ा होकर पूछता हूँ कि तू नौकरी करने जा रहा है, क्या यही तेरा सपना था? क्या तू यही करना चाहता है? और रोज़ मुझे आंसर मिलता था नहीं। धीरे-धीरे वो ज्वालामुखी बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, तो एक ना एक दिन तो वो फटेगा ही। एक दिन मैंने घर आके बोल दिया कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, अब मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाने पर फ़ोकस करूँ। मैं अपना 100% इस काम में देना चाहता हूँ। मैं वो काम नहीं करना चाहता जो मेरे को करने का मन नहीं कर रहा। तो बहुत दिन तक लड़ाइयाँ चली, बहुत दिन तक घरवालों ने मुझे समझाया, लेकिन कुछ दिन बाद जब घरवाले समझ गए कि ये तो पागल हो चुका है और इसको तो अब बिल्कुल ही जॉब करने का मन नहीं है, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी काम करते हो उसको पूरी शिद्दत से करना। मुझे याद है और मैं आपको भी वो चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी चीज़ में अपना मन फेंक देते हैं, अपना दिल फेंक देते हैं, तो पूरी हमारी बॉडी, पूरा हमारा माइंड, पूरी हमारे नेचुरल फोर्सेस उस चीज़ को कंप्लीट करवाने में लग जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। मैं आपको अपना एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने अपनी जॉब को क्विट करा और फुल टाइम मैंने टीचिंग में आने का फैसला लिया। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, तो वो भी मेरे लिए रास्ता आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरी कोई फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मुझे बैठे-बैठे पहले ही दिन कोई बड़ा कोचिंग सेंटर मिल गया हो या मेरे साथ पहले दिन 100 बच्चे आ गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने पढ़ाने का फैसला लिया, तो उसके बाद मुझे याद है आज भी 2-3 महीने तो सिर्फ मुझे अपना पहला ट्यूशन ढूँढने में लगा। उसके बाद मुझे याद है एक स्टूडेंट आई थी अपनी मदर के साथ, जो घर पर आई थी ये बोलकर कि सर मैंने 4 अलग-अलग जगह पर डेमो क्लास ली हैं और अब मैं आपके साथ एक बार ट्राई करना चाहती हूँ पढ़ाई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा था, मैंने अपने इरादों को इतना बुलंद बना रखा था और मैंने अपने आप से एक कसम खाई थी कि अगर 1 बच्चा होगा या 1 लाख बच्चा होगा, मेरी इंटेंसिटी पढ़ाने की या जो मेरी आर्ट है पढ़ाने की, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और मैं उसको कभी भी कम नहीं करूँगा। तो इवन दो मुझे याद है पहले दिन एक ही बच्ची थी जो पढ़ रही थी, लेकिन उसको जब मैंने पढ़ाया, उसको अच्छा लगा, उसका फीडबैक अच्छा आया। 1 से 10 बच्चे हुए, 10 से 100 बच्चे हुए, 100 से 1000 बच्चे हुए, लाखों बच्चे हुए। लेकिन कहानी ये होती है कि आज आप शायद सोच सकते हो कि सर आप लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो लाखों सेकंड का सैक्रिफाइस है, उसके पीछे जो लाखों सेकंड की मेहनत है, वो शायद किसी को नहीं पता होती। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं,
तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी तकलीफें आती हैं। और जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर मैंने खुद अपने जीवन में ये ऑब्जर्व करा कि जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर अलग-अलग तरह की समस्याएँ आती रहती हैं और हमेशा हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं? लेकिन हर बार हमें अपने आप को उठाना पड़ता है, वापस खड़ा होना पड़ता है और अपने आगे की नई जर्नी पर निकलना पड़ता है। 2013 मेरे जीवन का सबसे सुनहरा दौर, जिसमें 26 जुलाई का दिन मुझे आज भी याद है। 26 जुलाई 2013 को मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला और मुझे याद है मैंने अपनी एक किताब उनको प्रस्तुत करी, उनको दिखाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वो छोटे से शब्द मुझे आज भी याद हैं जब उन्होंने मुझे कहा कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस इसको करते रहना। उनके ये वर्ड्स इतने मोटिवेटिंग थे मेरे लिए कि मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम मुझे हमेशा अच्छे से करना चाहिए। और 2013 के बाद 2014, 2015, 2016 आज इतने साल बीत गए, लेकिन मेरी इंटेंसिटी कभी भी अपने पढ़ाई को लेकर, बच्चों के प्रति या अपने काम को लेकर कभी भी कम नहीं हुई। और इस चीज़ का श्रेय मैं सिर्फ इसी बात को देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे अपने जीवन में इस तरह के विचार आते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को फँसा हुआ पाते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को कई बार गिरा हुआ पाते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड करना और वापस से स्ट्रॉन्गली खड़ा होना। तो कहीं न कहीं मेरी इस पूरी जर्नी में एक चीज़ कांस्टेंट थी कि हमेशा हम उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव से जूझते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज़ वापस से खड़ा करती है, वो है हमारा मनोबल। अगर हम अपने मन को इतना बल दे दें कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो यही मेरी एक छोटी-सी कहानी थी जिसके कुछ अंश मैं आज आपके साथ शेयर करने आया था एंड आई होप कि आपको मेरी इस कहानी से कुछ बातें शायद सीखने को मिली हों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने आज समय निकाल कर मुझे सुना एंड थैंक यू सो मच।